नमस्कार, आप देख रहे हैं MATV भारत। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्विस लाइन स्वाट टीम साइबर अपराध की रोकथाम के हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी नगर तृतीय श्री अमित जैन के निकट पर्यवेक्षण में सर्विस लाइन टीम एफ थाना सिविल लाइन थाना बन्ना देवी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 3 साइबर अपराधियों को 19 लाख रुपए के साथ 28 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि समीर उर्फ बाबू पुत्र कमालुद्दीन निवासी नगला पटवारी, अरशद पुत्र आरिफ केला नगर थाना क्वारसी, मनीष पांडे पुत्र सुरेश पांडे लवीना पार्क टैगोर नगर थाना गांधीनगर नासिक महाराष्ट्र को मुखबिर की सूचना पर अलीगढ़ दिल्ली GT रोड पर मेहरवाल मंदिर के पास से करीब 400 मीटर पहले एक बैलोन कार और 19 लाख रुपए साइबर फ्रॉड से संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त गणों का एक साइबर फ्रॉड अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसके सदस्य दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि नगरों में फैले हुए हैं। ये लोग भोले भाले लोगों को शेयर मार्केट में शेयर में निवेश करने, पैसा दुगना करने, ऑनलाइन लिंक भेजकर लॉटरी इनाम निकालने का झांसा देकर उनके खातों से ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसके बाद इनके जगह जगह एजेंट हैं जिनके माध्यम से गरीब मजदूर भोले भाले लोगों को नौकरी आदि का लालच देकर उनका बायोडाटा, बैंक का अकाउंट का डिटेल लेकर उन खातों में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तथा गिरोह के सदस्य तत्काल ही ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए धन को खाता धारकों के साथ जाकर बैंक से चेक के माध्यम से निकाल लेते हैं। प्रकाश में आया है कि इन्होंने 5 से 6 करोड़ की ठगी की है तथा जनपद अलीगढ़ के ही IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, यश बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक आदि शाखाओं में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई तथा उत्तक रकम को भोले भाले लोगों के खातों के माध्यम से इन बैंकों की शाखाओं में करीब 1.5 करोड़ रुपए निकाले गए। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से मैनुद्दीन खान के साथ MATV भारत। जनरल आपको आपके फोन पे कोई लिंक आएगा, आपने उसे क्लिक किया, आपका जितनी भी डिटेल्स की सेंसिटिव डिटेल्स वो फिर इन्हें फॉरवर्ड होती चलेगी। एक चीज, दूसरा एक टारगेटेड फिशिंग अटैक हैं। जैसे आप किसी इंसान को उसके पहले उसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर लोगे, फिर आप उसे जैसा उसे लालच है, मान लीजिए उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का लालच है, मान लीजिए उसे सट्टे का, मान लीजिए उसे किसी और तरह का शौक है, तो वो उस हिसाब से उसे लिंक भेज सकते हैं, उस हिसाब से उसे कहा है। तो बेसिकली या तो कभी ये बोलेंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है, या तो आपके लालच को या आपके डर को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके से बैंक बेच के अलग अलग तरीके से, मतलब कोई लिमिट नहीं। जिस इंसान को टारगेट करना है उसकी प्रोफाइलिंग, बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग कर ली, इसी को टारगेटेड फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसकी प्रोफाइलिंग करके पैसा ट्रांसफर करवा लिया, उस ट्रांसफर्ड पैसे को कैसे आगे चेन में ये लेके जाते हैं, इसका आज एक बहुत बड़ा खुलासा जो है हमारी पैसा डबल करने की स्कीम। इस तरह के कई तरीकों से इन्होंने साइबर फ्रॉड किया, कई करोड़ों रुपए लोगों से ठगे और इन पैसों को इन्होंने ये जो बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ इन्हें अरशद प्रोवाइड करता था, उन बैंक अकाउंट में ये पैसे, उस पैसे को सबसे पहले लेते थे, जैसे कि वो एक फेस हो गया, फर्स्ट फेस हो गया अकाउंट का। उस पैसे को ये उसी जो गरीब व्यक्ति जिसको इन्होंने फंसा रखा है उसके साथ जाके बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच में जाके चेक के माध्यम से निकाल लेते थे कैश। उस कैश को लेके ये लोग दिल्ली चले जाते थे, दिल्ली में उस कैश को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता था। उस डॉलर को लेके फिर ये हैदराबाद का इनका एक गैंग और है जो इन्हें फाइनली उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में रखकर और पूरा जो हमारा एक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम से एक तरह से इस पैसे को गायब भी कर दिया जाए। कितने लोग होंगे तकरीबन इसमें गिरफ्तार? कितना बड़ा गिरोह होगा? जो मैं आपको मनीष और कशिश बता रहा हूँ, ये पिछले 15 से 20 दिनों से अलीगढ़ में है। इन्होंने अलीगढ़ के ही कुल 35-40 बैंक अकाउंट्स मिला के, बैंक ब्रांचेस मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ कैश निकाल के और बाहर भेज दिया। अभी ये लोग इसी प्रक्रिया में थे और हमारे मुखबिर की जानकारी और टीम की
सतर्कता की वजह से इन्हें जो है कल 19 लाख की कैश की रिकवरी के साथ पूछताछ में ऐसा कुछ इन्होंने कबूला है कि आउट ऑफ इंडिया इनका कोई सर्किल है या किस तरीके से पैसे इसको मैनेज करते हैं? अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में जहाँ तक का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया है, हैदराबाद की क्रिप्टोकरेंसी। उसके बाद का जो भी लिंक है वो आगे के इंट्रोगेशन में और आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार होते चलेंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होगा। आउट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पुष्टि की जा सकती। जो आगे इंट्रोगेशन में सामने आएगा आपको ठीक। आम पब्लिक को